यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम के, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री निताई गौर सुंदर के, समवेत भक्त वृंद के, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर
मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध के चौथे अध्याय का 27 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 4 श्लोक 27। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तम स्यंदन वाजी वस्तुषु अक्षय रत्न आभरण अंबरादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् असत् मतिं। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्वीपोत्तम स्यंदन वाजी वस्तुषु अक्षय रत्नाभरणाम्बरादिषु अनंत कोशेष्वकरोद सन्मतिम्। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तम स्यंदन वाजी वस्तुषु अक्षय रत्नाभरणाम्बरादि स्वनंत कोशेष्वकरोद सन्मतिम्।
गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दीपोत्तमस्यन्दनवाजिवस्तुषु अक्षयरत्नाभरणाम्बरादि स्वनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम्। माता जी गृहेषु घरों में, दारेषु स्त्रियों में, सुतेषु संतानों में, बंधुषु मित्रों तथा संबंधियों में, द्वीप उत्तम श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों में, स्यंदन उत्तम रथों में, वाजी उत्तम घोड़े में, वस्तुसु ऐसी समस्त वस्तुओं में, अक्षय जिनका महत्व कभी घटता नहीं, रत्न रत्नों में, आभरण गहनों में, अंबर आदिषु कपड़े गहने इत्यादि में, अनंत कोशेषु अक्षय खजाने में, अकरोत स्वीकार किया, असतमतिम अनाशक्ति,
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति संपूर्ण आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इस समस्त वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। तात्पर्य। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः। जहाँ तक भौतिक वस्तुएं भक्ति के काम आए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम। प्रचार करते समय अनेक भौतिक कहलाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भक्त को घर, पत्नी, संतान, मित्र, मोटरकार जैसी भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, महाराज अम्बरीश के पास ये सारी वस्तुएं थी, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं थे। यह भक्ति का प्रभाव है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत्र च। श्रीमद् भागवतम 11:2-42। जो भक्ति में बढ़ा चढ़ा है वह इंद्रिय भोग हेतु वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं रहता, बल्कि प्रचार करने हेतु श्री भगवान की महिमा का प्रसार करने में वह बिना आसक्त हुए ऐसी वस्तुएं स्वीकार करता है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः। ऐसी प्रत्येक वस्तु जहाँ तक वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके उपयोग की जानी चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग मनु महाराज के वंश के विषय में पढ़ रहे हैं। मनु महाराज के पुत्र नभग और नभग के पुत्र नाभाग और उनके पुत्र अम्बरीश महाराज हुए। अम्बरीश महाराज अतिशय श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान कितने प्रिय हैं इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि ब्रह्म शाप का भी प्रभाव उन पर नहीं हुआ, ब्राह्मण के कोप का भी प्रभाव उन पर नहीं हुआ। इस बात का उल्लेख करने पर परीक्षित महाराज विस्तार से अम्बरीश महाराज के चरित्र को सुनना चाहते हैं और इस अध्याय में उनके चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार वे भक्ति में संलग्न थे, अपने एक एक अंग को, अपने एक एक संसाधन को भगवान की सेवा में लगाए थे। और इस बात का वर्णन आप लोग क्रम से सुन चुके हों। उनके भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि अब उनकी तो कोई कामना भोग में नहीं थी और उनकी कामना की बात तो दूर है,
स्वर्गो न प्रार्थितो जस्य मनुजय रमर प्रिय शृण्वद्भिरुपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्। भक्त का लक्षण होता है कि यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। भक्त का यही लक्षण है कि जो वे एकत्र होते हैं तो वहाँ भगवान के जस का गान होता है, भगवान के कीर्ति का गान होता है। और अम्बरीश महाराज भक्ति में लगे थे और उनके प्रभाव से उनके प्रजा में भी भक्ति स्थापित थी। जो भी उनके संसर्ग में थे और सब लोग उन्नत भक्ति में लगे हुए थे। अम्बरीश महाराज को किसी वस्तु में आकांक्षा नहीं थी, इस बात को तो कह ही रहे हैं। अब अम्बरीश महाराज का ऐसा प्रभाव था कि स्वर्गो न प्रार्थितो जस्य मनुजर अमर प्रिय। स्वर्ग जो देवताओं को बहुत प्रिय है, अमर प्रिय। देवता लोग स्वर्ग का भोग करना चाहते हैं, लेकिन जस्य मनुजर न प्रार्थित। अम्बरीश महाराज का ऐसा प्रभाव था कि अम्बरीश महाराज के जो जन थे, प्रजा थी, तो वे लोग स्वर्ग के भी कामना नहीं करते थे। शृण्वद्भिरुपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्। भाई स्वर्ग की तो कामना होती है, वहाँ बहुत बहुत सुविधा है, इंद्रियों का सुख है। और अम्बरीश महाराज के जो प्रजा है और वे लोग भी स्वर्ग की कामना क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं शृण्वद्भिरुपगायद्भिः। वे लोग उत्तम श्लोक चेष्टितम्, भगवान के लीलाओं के श्रवण और गायन में लगे हुए थे। और स्वाभाविक ही जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन में लगा है, भगवान के अरूप गुण का आस्वादन कर रहा है, तो उसके भोग की स्पृहा समाप्त होने लगती है। उसका कारण है कि जो सुख होत गोपाल ही गाए। भगवान के गान में जो सुख है तो वह इंद्रिय भोग में नहीं है, प्राकृत विषय के भोग में वह सुख नहीं है। हमारी इंद्रियां ललायित रहती हैं क्योंकि विषय में सुख का अनुभव करती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के जस का गान कर रहा है, श्रवण कर रहा है, और उसको बहुत ऊंचे सुख की अनुभूति होती है। भगवान के जस के श्रवण कीर्तन में जो सुख है वो 6 प्रकार के रस के आस्वादन में वह सुख नहीं है। और करोड़ों करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से वह सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख है भगवान के जस का गान करना। और कह रहे हैं कि उपगायद भी जस्य मनुजय। अम्बरीश महाराज के प्रजा भी कथा कीर्तन में लगी हुई थी। उपगायद भी खूब कथा कीर्तन चल रहा था और उसका प्रभाव था कि इतना वे इसी में सुखी थे कि स्वर्ग की भी कामना नहीं करते थे। और संवर्धयन्ति यत् कामा स्वराज्य परिभाविता दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुंदम हृदय पश्यत। सिद्धांत दे रहे हैं कि स्वराज्य परिभाविता, अपने स्वरूप से
जिसका चित्त परिपूर्ण है, परिभावित है, तो उस व्यक्ति को स्वर्ग के सुविधा की बात क्या है, जो सिद्धों की सुविधा है और उसके प्रति भी इच्छा नहीं होती है। क्योंकि मुकुंदम हृदय पश्यत, जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान का अनुभव कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, तो स्वर्ग की बात तो दूर है, जो सुविधा सिद्धों को मिलती है और उस सुविधा के प्रति भी उनको आकर्षण नहीं है। तो परीक्षित अम्बरीश महाराज भक्ति में लगे हुए थे। उनके विषय में कह रहे हैं कि स इत्थम भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरिम प्रीणन सर्वान् कामान शनयहु। वे भक्ति योग में लगे हुए थे। स इत्थम भक्ति योगेन, वे बहुत बहुत प्रकार से भगवान के भक्ति करते थे। पीछे आप सुन चुके हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान के चरण युगल के चिंतन में लगाए थे। अपने हाथों को मंदिर मार्जनादुषु, भगवान की सेवा में, मंदिर के सफाई में, आरती के सामग्री को जुटाने में, आरती के सामग्री की सफाई करने में या भगवान की आरती करने में लगाए हुए थे। और अपने चरण को भगवान के धाम के भ्रमण में या धाम की यात्रा में लगाए हुए थे। अपने सारी इंद्रियों को नियोजित किए थे। तो कह रहे हैं कि भक्ति योगे न और तपोयुक्ते न, इसके साथ ही वे तपस्या से युक्त थे। वे तपस्या से युक्त थे, इसका क्या अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना, इसको तपस्या कहते हैं। तो वे राजा थे, क्षत्रिय थे, भक्ति कर रहे थे और अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, प्रजा पालन रूप धर्म का निष्पादन वे कर रहे थे। यह तपोयुक्तेन का अर्थ है कि भक्ति कर रहे थे, लेकिन कोई कोई अनुष्ठान में उनकी रुचि थी। खास करके प्रसिद्ध घटना आप सुने हैं कि एकादशी का पालन वे बहुत विधि से करते थे और इसी को कह रहे हैं कि तपोयुक्तेन। या तपोयुक्तेन का एक अर्थ है कि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान था। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना यह बहुत भारी तपस्या माना गया है। शास्त्र के अनुसार आत्मा परमात्मा का ज्ञान यह भी एक बहुत भारी तपस्या है। तो जो अर्थ लें, स्वधर्मेण हरिम प्रीणन सर्वान् कामान् शनयहु, अपने धर्म से भगवान को प्रसन्न करते हुए वे कह रहे हैं कि सर्वान् कामान् शनयहु, धीरे धीरे अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिए। आप व्यक्ति के बंधन के विषय में विचार करेंगे और उसका कारण है इच्छा। वैसे मूल कारण अविद्या है, लेकिन व्यक्ति अविद्या से ग्रसित है, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं है और उसके हृदय में इच्छाओं का उदय होने लगता है और वही इच्छाएं कर्म के लिए प्रेरित करती हैं और व्यक्ति विविध प्रकार के बंधन में बंध जाता है। और जिस व्यक्ति को बंधन से मुक्त होना है तो उसका क्रम यही है
कि धीरे धीरे उसको अपने कामनाओं का त्याग करना चाहिए। व्यक्ति भौतिक जगत में है तो अनंत अनंत कामनाओं का उदय होता रहता है। जब भरत जी समझाए रहुगण को कि मन एक है, लेकिन ये सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों रूप धारण करता रहता है, मतलब इसमें करोड़ों करोड़ों इच्छाओं का उदय होता रहता है। अम्बरीश महाराज के विषय में कह रहे हैं कि स्वधर्मेण हरिम प्रीणन, स्वधर्म का पालन कर रहे थे, भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, और सर्वन कामन सनर्जहौ, अपने हृदय में स्थित सारे कामनाओं को धीरे धीरे त्याग कर दिया। सिद्धांत समझना चाहिए कि जिसके हृदय में अभी कामना है और उसको कर्म त्याग का विधान नहीं है, उसको अपने धर्म त्याग का विधान नहीं है। गीता का सिद्धांत है कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए चित्त को शुद्ध करना चाहिए। यदि हृदय से वासना का समापन नहीं हुआ और कर्म का त्याग कर दिए और मन से भोग की स्पृहा कर रहे हैं, भोगों का ध्यान कर रहे हैं, और भगवान इसको मिथ्याचार कहे हैं। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए अपने इच्छाओं का त्याग कर रहा है और इसको बहुत अच्छा माना गया है, और जो व्यक्ति अपने इच्छाओं का त्याग कर दिया और कर्म का त्याग नहीं भी करे तो इसमें कोई दोष नहीं है। और अब जो बात कहे कि भगवान को प्रसन्न करते हुए स्वधर्म का पालन करते हुए अम्बरीश महाराज धीरे धीरे सर्वान कामान जहौ, सारे कामनाओं का त्याग कर दिए। अब इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्वीपोत्तम चंदनवाज वस्तुषु अक्षय रत्ना भरणाम्बरादिषु अनंत कोशेषु करोन सन्मति। इच्छाओं का त्याग कर दिए और इसका व्यवहारिक रूप क्या है? वो कह रहे हैं कि अकरोत असन्मति, वे विषय में भोग के संसाधन में असतमति किए। मूल वाक्य यही है, करोत असन्मति, वे असतमति किए। असतमति का अर्थ है कि अपुरुषार्थ मति। जो भी वैभव है या संबंध है और इसके विषय में वे पुरुषार्थ बुद्धि नहीं रखते थे, उनके मन में यह विचार नहीं आता था कि यही पुरुषार्थ है। और असत्य मति का अर्थ है कि पुरुषार्थ का भावना न करना, या दूसरा अर्थ है कि उसको तुच्छ समझना, हे समझना, उसको क्षणभंगुर समझना। वो कहाँ कहाँ इनकी हे मति थी, किस किस चीज़ को तुच्छ समझते थे, वो एक लिस्ट दे रहे हैं। गृहेषु, वे राजा हैं और उनको अनेक भवन सुलभ है, सब प्रकार के सुविधा से युक्त अनेक अनेक घर है, लेकिन कह रहे हैं कि उसमें वे पुरुषार्थ बुद्धि नहीं करते थे, उसको हे मानते थे। और दारेषु, वे राजा हैं तो उनके अनेक पत्नियां हैं, सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, शुभ लक्षण से युक्त हैं, लेकिन उसको वे पुरुषार्थ नहीं मान रहे थे। देखिए,
वास्तविक स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा संसार का उदाहरण भी लेना होता है। इस संसार में देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को सुंदर पत्नी है, योग्य पत्नी है, दक्ष पत्नी है, तो उसको बहुत गुमान होता है। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपने सुंदर पत्नी के साथ होता है तो उसके अहंकार में और वृद्धि हो जाती है। यह स्थापित बात है, कई एक लोग अनुभव इसका किए होंगे। लेकिन अम्बरीश महाराज के विषय में कह रहे हैं कि अनेकों अनेकों पत्नियां थी, लेकिन रानियां थी, लेकिन उसमें कभी पुरुषार्थ बुद्धि नहीं किए। और सुतेषु अनेक पुत्र हैं, बंधुषु अनेक संबंध है, और कह रहे हैं कि द्वीपोत्तम, उनके स्वामित्व में अनेक श्रेष्ठ हाथियां हैं। द्वीप मतलब हाथी, द्वीप, द्वी मतलब दो और प मतलब पीना। जो 2 बार पिए उसको द्वीप कहेंगे। और हाथी को देखते हैं ना, एक बार तो सूंड में पानी उठाता है और इसके बाद मुंह में डालता है, यही सिस्टम है ना, और उसको द्वीप कहते हैं। वो कह रहे हैं कि द्वीपोत्तम, खूब उत्तम उत्तम हाथियां हैं। और स्यंदन, स्यंदन मतलब रथ, खूब अच्छा अच्छा रथ है। और वाजी, वाजी मतलब घोड़ा। और वस्तुसु, यह अनेक वस्तुएं हैं। कहीं कहीं पाठ है पत्तिसु, पैदल है, सेना वाले भी हैं। चतुरंगड़ी सेना का उल्लेख कर रहे हैं कि हाथी है, रथ है, घोड़े हैं, पैदल। और अक्षय रत्न, उनके स्वामित्व में ऐसे ऐसे रत्न हैं कि उसका मूल्य कभी कम नहीं होता है, बल्कि मूल्य बढ़ता ही जाता है। यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपने स्वामित्व में कुछ वस्तु रखे हैं और कभी कभी उसका मार्केट डाउन हो जाता है, घाटा में चले जाते हैं। लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे रत्न थे कि उसका मूल्य कभी घटने वाला नहीं था। और अक्षय रत्न आभरण अम्बरादिषु, या एक अर्थ है कि उनका जो कोष था, खजाना था, तो उसमें अनंत रत्न थे, अनंत गहने थे, अनंत कपड़ा थे। अक्षय, कितना हो उनका प्रयोग किया जाए, कितना हो बांटा जाए, तो वह समाप्त होने वाला नहीं था। और अनंत कोशेषु, अक्षय भंडार था और अनंत कोश था। कुछ वस्तु था, रत्न है और आभूषण है, कपड़ा है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। और अनंत कोशेषु, उनका जो फाइनेंस है, धन है, तो वह भी समाप्त होने वाला नहीं है। और इस प्रकार उनको सब वैभव सुलभ है, सब तरह से वैभव है, सब प्रकार से साधन संपन्न है। लेकिन उनके चेतना का वर्णन कर रहे हैं कि करोद असन्मति, इसको कभी पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ उपलब्धि कर लेता है, कुछ धन इकट्ठा कर लिया और उसको लगता है कि हाँ, हम कुछ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। लेकिन भक्तों के लिए तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ नहीं है। उनके लिए तो एक ही पुरुषार्थ है, भगवान के भक्ति, भगवान का प्रेम। अम्बरीश महाराज के चेतना का वर्णन कर रहे हैं कि रत्न के अक्षय खजाना में या धन के अक्षय भंडार में वे कभी
पुरुषार्थ बुद्धि नहीं किए, हमेशा उसमें हे बुद्धि रखे, उसको तुच्छ समझे, उसको क्षणभंगुर समझे, और यही भक्त का लक्षण है। अब भक्ति पर विचार करेंगे, और भक्ति प्रारंभ करने का यह योग्यता है, यह आवश्यकता है कि व्यक्ति को भोग में हे बुद्धि हो। जब तक भोग में हे बुद्धि नहीं होगा तब तक वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। और भक्ति प्रारंभ करने के लिए अभी भोगों में हे बुद्धि करना आवश्यक है। ये अपना कर्तव्य है, अपने से हे बुद्धि हो जानी चाहिए। और जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका परिणाम भी आता है कि भोग में स्वतः ही हे बुद्धि हो जाती। भक्ति का सिद्धांत दिया गया है कि भक्ति परेशानुभवुर विरक्ति अन्यत्र चैतत्र एक काल। जैसे व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उसका 3 लक्षण आएगा। और भोजन करेगा तो उसको संतुष्टि होगी, रस का अनुभव होगा, और उसका थकान दूर होगा, कमजोरी दूर होगा, और उसको पुष्टि की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार भक्ति का लक्षण दिया गया है कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति। यदि भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का अनुभव होगा, और भगवान का अनुभव होगा और दूसरे जगह से स्वतः ही विरक्ति हो जाएगी, अनासक्ति हो जाएगी। क्योंकि अब भगवान के अनुभव से जो सुख मिलता है, अब मन को वह सुख एक बार चस्का में आ गया, मन एक बार उसका स्वाद ले लिया तो दूसरे जगह का स्वाद फीका हो जाता है। और भक्ति का ये स्वाभाविक परिणाम है कि व्यक्ति का विषय से अरुचि हो जाता है। आप भक्तों के इतिहास में देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में राजर्षि भरत का चरित्र सुनते हैं, और उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि यो दुस्तेजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश जहौ जुवैव मलवद उत्तम श्लोक लालस। कह रहे हैं कि दुस्तेजान, बहुत कठिनाई से भी जिसका त्याग असंभव है, कठिनाई के साथ भी व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता है। किस चीज़ का? दार सुतान, पत्नी और पुत्र का, अपने संबंधियों का, अपने राज्य का। भाई क्यों नहीं त्याग कर पाता है? क्यों त्याग करना कठिन है? कि हृदय स्पृश, वह मन को बहुत पसंद है। अब बच्चों में मन लगा रहता है, खास करके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके तोतली बोली से मन बहुत आकृष्ट रहता है। स्त्री के स्पर्श से, उसके वचन से मन आकृष्ट रहता है, अपने संबंधियों से बंधा रहता है, राज्य के विषय में सोचता रहता है, वो मन को बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी जहौ जुवौ मलवद उत्तम श्लोक लालस, राजर्षि भरत अपने पुत्र, पत्नी, राज्य, सहित संबंधियों का त्याग युवावस्था में ही कर दिए। ऐसा देखा जाता है कि वृद्धावस्था में कुछ लोग या बहुत लोग भी त्याग कर देते हैं, लेकिन राजर्षि भरत के विशेषता बतला रहे हैं कि युवावस्था में त्याग कर दिए, और त्याग कर दिए मलवत, मल के समान त्याग कर दिए। मल के समान त्याग करने का अर्थ है कि एक बार त्याग कर दिए तो उसकी चिंता कभी नहीं किए। इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति घर परिवार को त्याग करके कहीं दूसरे जगह चला जाता है,
लेकिन यहाँ से फ़ोन करता रहता है, कुछ सोचता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मौल का त्याग कर दिया, तो मौल का त्याग कर दिया तब उसके विषय में सोचता नहीं है कि उसका क्या हो रहा है। या ये मौल का उदाहरण देने का आशय यह है कि त्याग करने में ही एक शांति का अनुभव है। जैसे किसी को शौच की हाजत है तो कठिनाई उत्पन्न करता है, शौच हो लिया तो एक शांति का, स्वस्ति का अनुभव करता है। और राजर्षि भरत घर परिवार का त्याग कर दिए तो शांति अनुभव कर रहे थे। और त्याग करने में कैसे सक्षम हो गए, जिसको कह रहे हैं कि सुदुस्त्यजान, कठिनाई से भी त्याग करना, कष्ट के साथ भी त्याग करना कठिन है, और उसको मल के समान त्याग कर दिए। और उसके पीछे कारण है उत्तम श्लोक लालसा। अब भगवान के प्रति उत्कंठा है, भगवान के रूप गुण लीला के आस्वादन करने की ऐसी उत्कंठा है कि उस उत्कंठा के बल से पुत्र परिवार का बहुत आसानी से त्याग कर दिए और उसमें शांति अनुभव कर रहे हैं। और यह संभव हुआ भक्ति के प्रभाव से। और भक्ति का ये गुण है कि स्वतः ही विरक्ति आ जाती है। आप महाराज परीक्षित के जीवन में सुनते हैं कि उनको ब्राह्मण का शाप मिला, और जब उनको शाप की प्राप्ति हुई तो तुरंत वे राज्य का त्याग करके और गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि वे शाप के कारण राज्य का त्याग नहीं कर दिए। उनके विषय में कहा गया है कि अथो विहाय ममुम चलोकम विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्राय ममर्त नद्या। महाराज परीक्षित की स्थिति है कि इमम अमुम च लोकम हेयतया पुरस्तात् विमर्शितो। चाहे इस लोक का भोग हो या स्वर्ग का भोग हो, यह लोक हो या परलोक हो, हेयतया पुरस्तात् विमर्शितो। महाराज परीक्षित पहले से ही इसमें हेय बुद्धि रखे थे। उनके मन में पहले से विचार आ रहा था कि ये तुच्छ राज्य का त्याग करके हम कब निश्चिंत भगवान के भक्ति में लगेंगे, कब हम उनके चरणों की सेवा कर सकेंगे। तो कह रहे कृष्णांग्रि सेवा मधिमन्यमान। परीक्षित महाराज की स्थिति थी पुरस्तात् पहले से ही कि इस संसार के या उस संसार के भोग में है बुद्धि थी, और भगवान की सेवा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ये ब्राह्मण का शाप तो एक बहाना मिला, एक अवसर मिला, और तुरंत उसका त्याग करके गंगा जी के तट पर जा कर के अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। यहाँ हम लोग अम्बरीश महाराज के विषय में सुन रहे हैं कि वे भक्ति में लगे हुए थे, भगवान का अनुभव कर रहे थे, और उसका प्रभाव था कि वे अपने पुत्र परिवार में, सुहित संबंधी में कभी भी महत्व बुद्धि नहीं दिए। और उनके राज्य में अनेक संसाधन है, अनेक वैभव है, श्रेष्ठ हाथी हैं, श्रेष्ठ रथ है, घोड़ा है, या पैदल सेना है, या और वस्तु है, अनंत अनंत आभरण है, रत्न है, वस्त्र है, और अक्षय खजाना है। लेकिन इसमें कभी भी वे महत्व बुद्धि नहीं किए, इसको कभी पुरुषार्थ नहीं माने, इसको सदैव तुच्छ माने, इसमें हे बुद्धि किए। और अम्बरीश महाराज के चेतना को यहाँ प्रस्तुत किया गया, और क्या क्या उनके जीवन की घटना है इसको आगे बतलाया गया। इसको हम लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।
प्रश्न नहीं है किसी का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।